हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक जो हमने पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, आज एक नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको समझने के लिए सपोज करो एक बाइक से चल रहे हैं या कार से चल रहे हैं, किसी भी व्हीकल है हमारे पास और हम उसको मूव कर रहे हैं। ठीक, अब हमसे ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग द मोशन कि किसी भी टाइम, जैसे हमने सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट किया और हमसे डायरेक्टली जाके ये पूछ लिया गया कि वो 7:55 पर या 7:50 पर, 7:49 पर स्पीड क्या थी, तो बाहर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है वो इस बात को नहीं बता सकता। या अगर मुझे सिर्फ टाइम दे दिया गया कि एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 2 घंटे में ट्रैवल कर लिया था, तो अब ये बताओ कि 7th सेकंड पर या 5th सेकंड पर या 9th सेकंड पर उसकी स्पीड क्या थी। तो वो जो एक मोमेंट है, एक छोटा सा मोमेंट है, एक छोटा सा इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर हम कहें कि स्पीड क्या थी तो बताना बड़ा मुश्किल काम है। उस स्पीड को सिर्फ वही बता सकता है जो गाड़ी चला रहा है, राइड कर रहा है, और उसकी जो स्पीडोमीटर है उस पर उसकी निगाह है, वो स्पीडोमीटर में उस स्पीड को समझता है कि इस वक्त इसकी स्पीड ये थी। तो वो स्पीड निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी डेफिनेशन हुआ करती है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। is called instantaneous speed। या हम इसको ये भी कह सकते हैं the distance traveled by an object in a given particular time interval। the distance traveled by an object in that particular instant या at a given instant is called instantaneous speed। अब इसको हम किससे दिखाते हैं? स्पीड है तो v से ही दिखाएंगे, और v इक्वल्स टू दिखाया जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, सबसे पहली बात समझेंगे, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालने का मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये जो आता है इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ये क्या बताएगा? ये एवरेज स्पीड बताएगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताएगा। पहली चीज जान लें हम, v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। कोई शॉर्ट टाइम इंटरवल है कि t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में क्या इसकी स्पीड रही। जैसे ये मान लो ये तुम्हारे पास यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 2 सेकंड और ये 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ इसने 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, और फिर आगे चलता चला गया, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं कहूँगा t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच इसने कितना, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर का। डिवाइड करके हम आंसर निकाल देंगे, वो आएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिखा हुआ, अगर यहीं पर कह दिया जाए इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा है, कोई एक पर्टिकुलर सेकंड आ गया, तो जो अगर ये बहुत छोटा हो गया तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर हम लिमिट इस तरह से इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और it becomes a derivative। So v equals to dx upon dt। This shows instantaneous speed। यानी कि अगर मैं जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, कोई फंक्शन है टाइम का, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो मुझे उस गिवन टाइम इंटरवल में उस एक इंस्टेंट में स्पीड मिल जाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इन दोनों में ही रिजल्ट में अपना डिफरेंस समझ लेंगे। ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जब भी आएगा तो ये एवरेज को डिनोट करेगा। यहाँ से मैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, लेकिन जब भी इस तरह का आएगा v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो ये क्या बताएगा? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टूडेंट, सब बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सभी के लिए? तो हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन लिख लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पेन से लिख लेंगे कॉपी पर, और ये स्पीड लिख सकते, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं
इस न्यूमेरिकल से ये फंडा और क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, या देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is given by, तो डिस्टेंस है वो इस तरह से दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 4। फाइंड द स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और दूसरा है स्पीड फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन मैंने इसे लिख दिए, दोनों में आंसर समझ लेंगे। ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या डिस्टेंस इक्वेशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम से इस तरह से रिलेटेड है, x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 4। तब तुम्हें स्पीड निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड पर, और स्पीड निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच का। दोनों बात अलग अलग हैं, दोनों को समझेंगे अच्छे से। ओके, तो पहले फर्स्ट में आ जाओ। तो x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 4। तो फर्स्ट वाले पार्ट में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मुझे दिया हुआ है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो 2 सेकेंड है, t इक्वल टू सेकेंड जो सेकेंड है मेरे पास, उस पर मुझे स्पीड निकालनी है, यानी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल है और सिंगल टाइम दे रखा है। तो ऐसे केस में मुझे स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन है मेरे पास, तो मुझे v निकालना है, और v इक्वल टू हुआ करता है dx अपॉन dt, मीन्स d ओवर dt 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 4। सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, हम ये सब पढ़ा चुके हैं, और फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो सभी को पता होना चाहिए। x की पावर n, n x n माइनस 1 यूज करेंगे। d ओवर dx अगर सिर्फ x है तो 1 ही होता है, और d ओवर dx अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर है तो 0 होता है, ये बता चुके हैं हम। अब बस यहाँ x की जगह पर t आ रहा है, हर जगह क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो v इक्वल्स टू, ये 2 तो ऐसे ही रहता है, और d ओवर dt ये t क्यूब हो गया, प्लस 3 को हम ऐसे ही रखते हैं, d ओवर dt ये t हो गया, माइनस d ओवर dt ये 4 हो गया। ओके, तो सभी स्टूडेंट ये मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ आपको। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन टर्म से बता रहा हूँ मैं, अच्छे से नोट करेंगे। तो अब ये पहला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n, n x n माइनस 1, पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर से समझा रहे हैं इस चीज को। n यानी कि 3, और एक पावर कम कर दो, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। इज दैट क्लियर? n जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई में आता है, x n माइनस 1 एक कम हो जाता है पावर, प्लस 3, खाली d ओवर dx x है तो 1, तो d ओवर dt t है तो 1, और कांस्टेंट है तो 0। ये क्या हो गया, 2 3 6 t स्क्वायर प्लस 3, ये v है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे बच्चों ने, साथ के साथ फॉर्मूला नोट करते जाएंगे जो भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, अब एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए जो स्पीड आएगा, यहाँ पर t की वैल्यू 2 लगा देते हैं हम, 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 2 2 4 6 24 प्लस 3, तो v है 27 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है हमारे पास। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस। तो उस स्टेज पर, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो स्पीड होगी मेरी वो कितनी होगी, 27 मीटर पर सेकेंड होगी। तो दिस इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दैट क्लियर? दोबारा समझ लेंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा था, टाइम के साथ जिसका रिलेशन इस तरह से रखा है, x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 4, और मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड फाइंड करनी थी, मीन्स उस पॉइंट पर मुझे इंस्टेंट स्पीड निकालनी थी। तो x इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू dx ओवर dt, यानी जो भी x की इक्वेशन होगी उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो वही हमने क्या, d ओवर dt, x की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो
तो अब ये डिफरेंशिएशन कर दिया सबका अलग अलग, पहले बता चुके हैं डिफरेंशिएट करना, और जो भी आया उसके बाद हमने टी की वैल्यू लगा दी। अब सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस में है t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जब भी दो टाइम इंटरवल दे रखे हों, यानी एक टाइम इंटरवल दे रखा हो जिसमें t1 और t2 दे रखा हो, तो इसमें निकालते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स x2 माइनस x1। तो पहले लगा दो t1 की वैल्यू 2 सेकेंड, तो यहाँ से x1 निकल आएगा 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 प्लस 6 माइनस 4, 22 माइनस 4 18 मीटर आ जाइए। और फिर दूसरा टाइम लगा दो t2 यानी कि 4 सेकेंड, तो यहाँ x2 निकाल दो 2 इंटू 2 के 4 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4। ओके, ये हमने निकाल दिया। तो अब 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 और 64 टू ज़ा 128 प्लस 12 माइनस 4, 12 में से 4 8 और 128 और 8 136, ये कितना आ गया 136 मीटर। तो अब तुम्हें जो v निकालना है वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 है मेरे पास 136 माइनस 18 अपॉन 4 माइनस 2। तो 136 में से 18 माइनस करेंगे तो 118 बचेगा, और ये 2, तो ये कितना आ गया 2 9 द 2 5 द 10 और 2 59 मीटर पर। ये आता है एवरेज स्पीड। वो उस इंस्टेंट पर स्पीड थी, और ये क्या है मेरे पास एवरेज स्पीड है। एक एवरेज स्पीड इस तरह से आएगी। तो जब दो टाइम इंटरवल हमें दे रखे होंगे तो वहां से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। और जब सिंगल टाइम इंटरवल दे रखा होगा मुझे, तो मैं वहां क्या निकाल सकता हूँ, उसकी इंस्टेंट स्पीड निकाल सकता हूँ, या इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे भी करते तो उसका पहले हम t बराबर 2 सेकेंड लगाकर डिफरेंशिएशन करके निकाल देते, बाद में t इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी निकाल देते, यानी कि स्पीड अलग अलग आ रही है, पहले इतनी थी बाद में उतनी हो गई, तो फिर उसका एवरेज यानी कि यहाँ से वहां तक की स्पीड के लिए एवरेज निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम इसी टॉपिक पर। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is related to time by the equation v equals to 2t plus 3 meter per second, 2t plus 3 meter per second. Then find the distance traveled from 1 second to t equals to 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि t की वैल्यू 1 सेकेंड से t की वैल्यू 3 सेकेंड तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। अब हमें क्या दे रखा है, स्पीड गिवन है, और हमें स्पीड क्या गिवन है, एक इक्वेशन की फॉर्म में स्पीड गिवन है। तो जब हमें स्पीड इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगी तब हम क्या करेंगे, अब ये वाली चीज हम समझ लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन किसकी टर्म में है, ये सॉरी स्पीड जो है वो एक इक्वेशन की टर्म में है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम। v इक्वल्स टू 2t प्लस 3 है। जब इस तरह की होगी इक्वेशन तो v का स्पीड का फॉर्मूला होगा dx अपॉन dt, इंस्टेंट किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पर होगा। मुझे dx फाइंड करना है, dx से x फाइंड करना है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, dx इक्वल्स टू 2t प्लस 3। अब हमने बताया था जब मुझे कोई एक इंस्टेंट पे दे रखा हो, यानी छोटी सी वैल्यू दे रखी है,
और मुझे होल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मुझे ये किसी भी इंस्टेंट पर छोटी सी वैल्यू दे रखी है और मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेट हुआ dx और ये इंटीग्रेट हुआ 2t + 3 dt। ओके, तो ये dx और यहाँ क्या है, 1 से लेकर 3 टाइम की लिमिट, dt यानी टाइम है, और यहाँ टाइम की लिमिट क्या है, 1 से लेकर 3 सेकंड तक। यानी कि जहां पर अगर t की टर्म है तो t की लिमिट लगानी है, x की टर्म है तो x की लिमिट वही लगाते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये 0 से x लगा दिया मैंने, यानी स्टार्ट 0 बाद। तो अब ये dx का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x और dx होता है 6, तो x² हो जाता है। यानी कि इस फॉर्मूले से आता है x⁴n dx, तो n + 1/n + 1 हो जाया करता है। तो अब ये t है सिर्फ, तो ये 2 तो यहाँ रहेगा, और जो ये t है, ये t क्या हो जाएगा, 1 पावर बढ़ गया और 1 पावर ये +3, इसके साथ t आ जाएगा। ये लिमिट 1 से लिमिट यहाँ लगाते देखेंगे, ये बताया था हमने। सिर्फ अगर सिर्फ मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ में dx होता है तो ये kx हो जाता है किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ में। तो यहाँ पर 3 के साथ dt था तो 3t हो गया। ये इंटीग्रेशन का मेथड है। ये इंटीग्रेशन हम पहले भी सिखा चुके हैं बच्चों को सभी को। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x = जो मिला मुझे वो मिला t² + 3t और 1 से 3। अब क्या करना है, अब ये लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट जहां जहां t है वहां अपर लिमिट लगा दो, तो 3 का स्क्वायर कर दो और 3 के साथ t है तो 3 का मल्टीप्लाई, माइनस बीच में किसका साइन आता है, माइनस का, और माइनस साइन के साथ में ये नीचे वाली लिमिट 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा t की जगह पर +3 × 1। ये समझ में आ गया। पहले क्या करते हैं, जहां पर भी मेरे पास x है, y है, t है, जो भी है, उस पर पहले अपर लिमिट लगाते, तो t के साथ 3 लिख दिया, जहां t था वहां 3 लिख दिया, माइनस का साइन, जहां t था वहां लोअर लिमिट 1 लिख दिया, जहां t था वहां 1 लिख दिया। अब ये 3 3 9, 3 3 9 और 9 हो गया 18, 3 1 3 + 1 हो गया 4, 18 - 4, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आया इसका, कहां से कहां तक, t = 1 सेकेंड से t = 3 सेकेंड तक। तो ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन बन गया इसी फॉर्मूले पर, इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्मूले पर ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बन जाया करता है। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या किया यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड से न्यूमेरिकल कर दिया। और न्यूमेरिकल देखते हैं,